तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लास। तो कैसे हो आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही है। हाँ, तो अपन ने इकोनॉमिक पढ़ना शुरू कर दिया था। इकोनॉमिक में अपन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं अभी? माइक्रो इकोनॉमिक में अपन यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 में अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो अपन अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। क्या नाम है अपना? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो है, माइक्रो नहीं, ठीक है। ये चैप्टर नाम अच्छे से याद रखना, अपन को मैक्रो पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो आज अपन ये पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए अपन आज का चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरू करें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक आता है अपना डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी को याद करने के लिए अपन एक सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं, जियोग्राफिकल टेरिटरीज। जियोग्राफिकल टेरिटरीज क्या होती है? चलिए लेट एग्जांपल लेता हूँ मैं आप लोग के लिए। जैसे कि समझ लीजिए अपन लोग है ना, क्या बोलते हैं, एक एयरक्राफ्ट का बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक एयरक्राफ्ट का बिजनेस कर रहे हैं। अपने प्लेन्स है जो अमेरिका भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, मेनी जगह से जाते हैं। हाँ, पर ये जो एयरक्राफ्ट का जो कंट्रोल हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। कहाँ से? इंडिया से हो रहा है। तो ये क्या है? इंडिया के अंदर जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है, जो उसकी जो जिस कंट्री से कंट्रोल होती है। एक मैंने एग्जांपल आपके सामने इंडिया का लिया था, क्योंकि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। तो जो है ना, विद इन द जिस कंट्री में कंट्रोल होती है, जिस कंट्री से वो ऑपरेट होती है, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी एयरक्राफ्ट का लिया, तो अपन अभी कहाँ से कर रहे हैं? इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो किसकी इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी की बाउंड्री में आएंगी? इंडिया की आएंगी। इंडिया की क्यों आएंगी? क्योंकि इंडिया से वो कंट्रोल हो रहे हैं। इंडिया की तरफ उसका पूरा दिन, वो चाहे जापान जाए कि कहीं भाई अमेरिका जाए, उससे उसका कोई लेन देन नहीं है। वो जहाँ से कंट्रोल होती है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अब वो अमेरिका में कभी अपन अमेरिका में से कंट्रोल कर रहे हैं तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी गिराएंगे, ठीक है। आप लोग को पता ही है एयरक्राफ्ट्स अपने इंडिया से कितने कंट्रोल होते हैं। हाँ, तो जो अपनी इंडिया से कंट्रोल होता है, जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जियोग्राफिकल टेरिटरी। सिंपल सा वर्ड याद रख लेना, जियोग्राफिकल टेरिटरी। कोई भी पूछे डोमेस्टिक टेरिटरी कभी याद नहीं आती आप लोगों को, तो अब एक सिंपल सा वर्ड याद रखना, क्या होता है? जियोग्राफिकल टेरिटरीज। देख लीजिए, मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी की जो डेफिनेशन है उसमें आपको जियोग्राफिकल टेरिटरीज लिखा है। चलिए, मैं आपको अभी बताया, जो जिस कंट्री से ऑपरेट हो रही है, चाहे वो, और अब आप लोग के मन में एक वो आएगा कि भैया जैसे कि अभी बाहर जा रही है, जैसे अब एक एयरक्राफ्ट है वो बाहर जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, तो वो कैसे आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में? अब आपका ये डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए, मैंने अभी आपको बोला कि वो चाहे बाहर कोई से भी देश में जाए, पर जो देश से वो कंट्रोल हो रहा है, जिस देश ने वो कंट्रोल किया है, तो वो देश की वो डोमेस्टिक टेरिटरी खिलाएंगे। लाइट एग्जांपल मैं अभी आपको बता दूं, मिलिट्री बेस क्या होता है? मिलिट्री बेस आपको पता है ना, कि कभी जैसे अपनी फ्रेंडशिप हो जाती है कोई दो देशों की, तो है ना, वहाँ पे कभी मिलिट्री को ज़रूरत है, उनकी मिलिट्री से काम नहीं हो रहा, और कभी हमारी मिलिट्री की ज़रूरत है तो मिलिट्री भेजती है। जैसे लाइट एग्जांपल कर लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इंडिया और जापान का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इंडिया और जापान, तब क्या हुआ, जापान में इंडिया की मिलिट्री की ज़रूरत पड़ रही है। अब इंडिया की मिलिट्री की ज़रूरत पड़ रही है, तो अब इंडिया ने मिलिट्री बेस भेज दिया वहाँ पे आर्मी चली गई अपनी, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स है। अब क्या हुआ, वो आर्मी वहाँ पे तो चली गई, वहाँ पे उसने मिलिट्री बेस बना लिया अभी, क्योंकि जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती वहाँ पे रह रही है इंडिया की। तो जो मिलिट्री बेस वहाँ पे लगाए, तो अब क्या हुआ, आप जापान की मिलिट्री क्या लोगे? आप जापान की क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि तो इंडिया की है, क्योंकि ऑपरेट तो इंडिया कर रहा है ना, चाहे वो कहीं पे भी हो, ऑपरेट इंडिया कर रहा है। ऐसे कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है जो है ना, कहीं से कहीं पे भी चल जाए, पर जो देश उसको ऑपरेट कर रहा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। जैसे अब एक मिलिट्री का एग्जांपल दे दिया, एक एम्बेसीज भी होती है। एम्बेसीज आपने देखो ना, फॉरेन कंट्रीज़ की रहती है अपनी इंडिया में, और अपनी इंडिया की भी बहुत कंट्रीज में रहती हैं। ऐसे एग्जांपल है। तो पहले चलो आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एडिशनल जो बहुत सारे एग्जांपल्स है, किस कौन से इंक्लूडेड होते हैं, कौन इंक्लूडेड नहीं होते डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो पढ़ेंगे। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी refers to geographical territories administered by government within which a person, goods and capital circulate freely। देख लीजिए,
अब आपको मैंने बता दिया, यहीं पे उसने बोल दिया कि एक और एक सिंपल लाइन बोल दिया कि इसमें लिखे जो पर्सन की गुड्स और कैपिटल को सर्कुलेट करने देती है फ्रीली, सर्कुलेट करने देती है फ्रीली। ठीक है, उसने डायरेक्ट एक मेन पॉइंट बना दिया। अब मैंने कुछ और एग्जांपल लिए थे, एयरक्राफ्ट ये सब लिए थे, जैसे डायरेक्ट स्पेसिफाई कर दिया। क्या कर दिया, गुड्स एंड कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा और गुड्स मतलब कुछ भी आ सकते हैं, गुड्स में तो भाई कुछ भी आते हैं, उन्हें स्पेसिफाई कर दिया। तो चलिए मैं आपको पूरी डेफिनेशन, जो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, एक जियोग्राफिकल टेरिटरीज होती है, अभी बता दिया था। तो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में ना आए, कभी याद ना हो, तो आप जियोग्राफिकल टेरिटरी के नाम से याद कर सकते हो। पर याद रखना, कभी भी जियोग्राफिकल टेरिटरीज एक जगह लिख के मत आना कि आपने बोल दिया कि भैया डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह हम जियोग्राफिकल टेरिटरीज लिख सकते हैं। वो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम देखे रखा है, इकोनॉमिक की लैंग्वेज है, क्योंकि अपन इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा। ये आपको सिंपल से डेफिनेशन समझाने के लिए तो मैंने जियोग्राफिकल टेरिटरीज लिख दियो, पर जो अपन है ना इकोनॉमिक की लैंग्वेज चल रही है, जो इकोनॉमिक बता रहा है उसी को यूज़ करना है। तो क्या है उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी लिखना, पर एक समझने के लिए अपन जियोग्राफिकल टेरिटरीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है जियोग्राफिकल टेरिटरी, जो एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। वो गवर्नमेंट अपनी इंडिया की भी हो सकती है, इंडिया में हो रहा तो वो इंडिया की करेंगी, अमेरिका की तो अमेरिका की गवर्नमेंट करेंगी, पाकिस्तान के तो पाकिस्तान की करेंगी, जापान के तो जापान की करेंगी। जहाँ की देश का कंट्रोल हो रहा है वो उस देश की गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर होगा। वो अलाउ क्या करती है, गवर्नमेंट अलाउ क्या करती है, वो कोई भी पर्सन की गुड्स एंड कैपिटल को सर्कुलेट करने देती है फ्रीली। कैसे सर्कुलेट करने, अभी एयरक्राफ्ट का इंडिया से कंट्रोल है तो जापान भी जा सकता है, अमेरिका भी जा सकता है, पर वो किसकी बाउंड्री में आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की बाउंड्री में आएगा। ठीक है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है कि जो है ना एक जियोग्राफिकल टेरिटरीज है, जो है ना क्या बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेट होता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, जिस देश में से ऑपरेट हो रही है उस देश की गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि वो कौन से देश से होंगी। अब आप लोग ऐसे बोलेंगे कौन से देश की गवर्नमेंट अलाउ होंगी, ये इसमें कोई मैटर नहीं करता। अब आप समझ लो, जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो किसके कंट्रोल में आएंगी, इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल आएंगी। अमेरिका से हो रही है तो अमेरिका गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएंगी, कि कोई भी देश के कंट्रोल की जो भी गवर्नमेंट है उससे आएंगे अंडर में। वो क्या अलाउ करती है, गुड्स एंड कैपिटल को सर्कुलेट करने देती है फ्रीली। मतलब कि वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है कि आपको ये है वो है, आप सर्कुलेट फ्रीली कर लो। जैसे एयरक्राफ्ट है, अभी एग्जांपल ही आपको एयरक्राफ्ट ही समझा रहा हूँ अभी लाइट लेके। एयरक्राफ्ट क्या रहता है कि भैया अमेरिका भी जाता है, जापान भी जाता है, उसको गवर्नमेंट ने अलाउ करके रखा है ना कि भैया आपका एयरक्राफ्ट जो इंडिया कंपनी के एयरक्राफ्ट चलते हैं उसको अलाउ करा है ना इंडिया ने, कि भैया आप अमेरिका भी अपने एयरक्राफ्ट को लेके जा सकते हो, जापान भी लेके जा सकते हो। हाँ, पर इसमें एक स्पेसिफाइड मैंने वर्ड नहीं लिखा, आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें लिखना मतलब समझने के लिए देख लीजिए कि आपको है ना पहले अपने गवर्नमेंट से है ना वो लेना पड़ता है, बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि भैया गवर्नमेंट में ऐसे एयरक्राफ्ट का है, मेरा इधर देश में जा रहा है, गवर्नमेंट अलाउ करे तभी आपकी सर्कुलेट फ्रीली होंगी। जब गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया तो वो सर्कुलेट फ्रीली नहीं होंगी। ठीक है, ये है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देख लीजिए, इन एडिशनल टू पॉलिटिकल, जो अपन आपको मैं बता देता हूँ कि ये सिंपल सा वर्ड है कि क्या होती है, क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आती है। शिपिंग, फर्स्ट आता है शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। देख लीजिए, अब भी अपना पूरा का पूरा एग्जाम्पल यहीं आ गया। क्या आ गया आंसर, कि जो शिपिंग होती है, शिप्स मतलब जहाज, और एयरक्राफ्ट का जो भी ओन जो कंट्रोल होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स मतलब इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो नॉर्मल इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं और क्या बोलते हैं इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, उसका कंट्रोल डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या कहलाएगा कि वो इंडिया की है। इंडिया के अलावा किसी को उसमें इंटरफेयर करने की वो नहीं रहेंगी, क्योंकि वो कंट्रोलेटेड ऑपरेटेड बाय सब इंडिया से हो रहा है। ठीक है, किसके बीच में हो रहा है, 2 और मोर कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है। किसके, 2 और मोर कंट्रीज़। लाइट एग्जांपल, आप एक कंट्री से तो कुछ नहीं हो सकता, आप बहुत सारे कंट्रीज़ में भी कर सकते हो। तो इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि 2 और मोर कंट्री, जो भी इंडिया के एयरक्राफ्ट जाएंगे, शिप्स जाएंगी कोई भी कंट्रीज़ में, तो उसमें वहाँ पे कुछ भी है ना क्या बोलते डोमेस्टिक टेरिटरी वहाँ की नहीं कहलाएंगी, वहाँ की क्या कहलाएंगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएंगी। ठीक है, तो अब एक यहाँ पे एग्जांपल ले ले तो ऑयल्स पाइप्स गए थे, नेचुरल गैस के जो पाइप्स जाते हैं, अब वो जो पाइप्स गए हैं, पाइपलाइंस गई, ये प्लेटफॉर्म्स जो भी गए समुद्र से गए हैं, वो भी जिस देश से गए उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। क्यों आएंगे, अब आप लोग बोलेंगे कि भैया वो कैसे आ सकती है, वो तो कैसे होगा, भैया ऑपरेटेड तो कौन कर रहा है,
अपना ही देश कर रहा है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ अपनी इंडिया से कुछ भी गैसेस जा रही है, अब वो कोई सी भी देश में जा रही है, पर इंडिया नहीं भेजता, इंडिया ऑपरेट नहीं करता, तो उसके जाती क्यों नहीं जाती, इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसके आएंगे, इंडिया के आएंगे। एम्बेसीज, मिलिट्री बेस, ये सब देखो यहीं पे आ गया, पूरा का पूरा यही है कि जिस कंट्री की मिलिट्री बेस उधर जाने के बाद भी स्टेबल हो गई, तब भी वो देश के ना कहला के अपनी ही देश की क्या बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। ये सब है, ये एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद से आते हैं कि कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती। पहली बात तो ये होगी कि इंक्लूड इसमें नहीं होंगी कि समझ लिए इंडिया में अमेरिका की क्या बोलते हैं एम्बेसीज आ गई, मिलिट्री बेस आ गया, स्टेबल हुआ है, तो अब क्या आप अमेरिका की मिलिट्री बेस को और एम्बेसीज को क्या अपने देश का बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, ठीक है ना, क्यों नहीं बोलोगे। मिलिट्री बेस और एम्बेसीज जैसे आपको मैं बता दें, समझ लीजिए एक अमेरिका का एग्जांपल लिया था, अभी आपको फिर से बता दे रहा हूँ। अमेरिका एग्जांपल है, अमेरिका का अगर मिलिट्री बेस अपनी इंडिया में आके स्टेबल हुआ है, तो समझ लीजिए कि आप वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, क्यों नहीं आएगा वो, क्योंकि वो तो कंट्रोल कौन कर रहा है, वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, वो अमेरिका की आर्मी है, तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इसलिए वो एम्बेसीज भी अमेरिका की लगाएंगी। वो सब जो कंट्रोल अमेरिका का हो रहा है वो अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये सब तो आपको बता दिया। देखिए यहीं पे लिखा है एम्बेसीज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, कोई भी कंट्रीज ले ली, मैंने अमेरिका का नाम लिया था। सेकंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक्स UNO, WHO, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल वो रहते हैं, जैसे WHO वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UNO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो है ना भाई किसी भी देश में रहे, किसी का भी उसमें बना रहे, उसका क्या बोलते हैं, आपको एक एग्जांपल कैसे दूँ, जैसे लिए समझ लीजिए WHO ले लो, WHO का जहाँ जिस देश में भी वो बना है, जिस देश का भी उसमें वहाँ पे उसका जो काम जो हो रहा है, तो वो उस देश के कंट्रोल में नहीं आएगा। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो किसी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं कंट्रोल नहीं हो रही, ये सब मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये है ना, इसको कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। इसलिए आपको कभी आया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी कोई क्या बोलते हैं आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में, आप लिखना नहीं आता है। तो अपना इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉर्मल रेसिडेंस। आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आ गया। डोमेस्टिक टेरिटरी अपन एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूँ क्या, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, एक जियोग्राफिकल टेरिटरीज होती है जो एडमिनिस्ट्रेट बाय गवर्नमेंट करता है, विद इन विच अ पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। आपको यही बता दिया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक जियोग्राफिकल टेरिटरीज होती है जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है। वो गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है कि आपके जो कैपिटल्स है और गुड्स हैं वह फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल भी आपको आपके सामने रख दिया था, एयरक्राफ्ट, शिप्स, एम्बेसीज, और क्या नहीं आता फर्दर कंट्रीज़ की एम्बेसीज नहीं आनी चाहिए, मिलिट्री बेस नहीं आनी चाहिए, ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी। अब नॉर्मल रेसिडेंसी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंसी ये होता है कि भाई वो उसी की कंट्री में ही होगा और उसी की कंट्री ही कंट्रोल करेंगी। दैट एग्जांपल ले लेता हूँ आपको नॉर्मल रेसिडेंस समझाने के लिए कि इंडिया में ही होगा सब काम और इंडिया ही कंट्रोल करेगा, इंडिया के बाहर जो भी काम नहीं जाएगा और इंडिया के अलावा कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ये होता है नॉर्मल रेसिडेंस। मतलब एग्जांपल आप समझ लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप हो, आपकी मम्मी हो, आप हो और आपकी मम्मी हो। आपकी मम्मी क्या है, मम्मी एक गवर्नमेंट है समझ लीजिए। आपका क्या है, आप बिना मम्मी के परमिशन के कुछ काम नहीं कर सकते। घर में जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो, समझ लीजिए घर एक कंट्री है, तो घर में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि मम्मी के बिना परमिशन के कुछ भी आप सामने इधर से उधर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। नहीं तो मम्मी क्या बोलेंगी, डांटेंगी, मम्मी डांटेंगी, है कि नहीं। तो यही रहता है कि जो कंट्री कौन कंट्रोल कर रहा है, मम्मी आपको कंट्रोल कर रही है, और कहाँ पे कंट्रोल हो रही है, एक आपके घर में ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसी देश में काम भी होगा और वही देश कंट्रोल भी करेगा। यही होता है सिंपल सा नॉर्मल रेसिडेंस का मीनिंग। यही अपन डेफिनेशन पढ़ रहे थे। नॉर्मल रेसिडेंस refers to an individual or an institutional who originalize reside in the country and whose trend of economic interest also lies in that country। देख लीजिए वही मीनिंग्स है इसका। अब इसके सम सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लेते। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज टू थिंग्स, द रेसिडेंस लिव्स और इट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होता है, जो रेसिडेंस है वो लिव्स करती है, लोकेटेड करती है डोमेस्टिक टेरिटरी को, तो इंटरेस्ट अपन को लाइट्स करता है। सेकंड, द रेसिडेंट्स कैरिड आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अर्निंग
स्पीडिंग एंड सर्क्यूमुलेटेड फ्रॉम दैट लोकेशन। ये सब बस सर्टेन, ये बस आपको बेसिक सा कुछ नॉलेज, इंपॉर्टेंस नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया गया है। ये सब रहता है। बस अपने पास अब नेक्स्ट टॉपिक्स आता है अपना, ये सब आपको नॉर्मल रेसिडेंसी और डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आ गया ना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप उसको डोमेस्टिक टेरिटरी से बनेंगे। नॉर्मल रेसिडेंसी के लिए आपको बस डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डेफिनेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब ये सब जो लिखा है वो सब याद कर लीजिएगा, अच्छे ब्रीफली याद कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सिटीजनशिप्स। सिटीजनशिप्स क्या होती है? सिटीजनशिप्स क्या होती है ये बताइए। इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन who some legal provision allow a person to become a citizen. Citizenships उस देश में रहने वाला, उस देश में अपना एक वो रहता है, क्या बोलते हैं कि आपका एक एग्जांपल देता हूँ। आप समझ लीजिए, आपका नाम किससे, जैसे समझ लीजिए आप एक इंडिया के आप लोग हो, तो इंडिया में आपको इंडियन की सिटीजनशिप मिली है। इंडियन की ऑलरेडी आपको सिटीजनशिप्स मिल के रखी। इंडियन की सिटीजनशिप्स क्यों मिली? क्योंकि आप यहाँ पे ही पैदा हुए हो, यहीं से आपका पले बड़े हो, आप बढ़ते गए हो, यहीं पे आपका बर्न हुआ है, बर्थ हुआ है। बर्थ मतलब मैंने गलत बोल दिया था, बर्न हुआ है, बर्थ हुआ है आपका इस जगह इंडिया में, तो इसलिए आपको इंडियन की सिटीजनशिप मिल गई, एक पहचान मिली आपको कि आप इस देश के रहने वाले हो। ये आपको एक पहचान मिल गई। आपसे कभी कोई पूछेगा कि आप किस देश के रहने वाले हो, किस देश से आए हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं इंडियन की सिटीजनशिप है, मेरे पास इंडियन की सिटीजनशिप्स है। तो इंडियन की सिटीजनशिप्स, ये कोई भी देश की सिटीजनशिप्स कैसे मिले? सिटीजनशिप कैसे मिलती? इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है कि भैया पर्सन कहाँ पैदा हुआ, किस देश में पैदा हुआ, ठीक है। और सम लीगल प्रोविज़न अलाउ अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, और सम लीगल प्रोविज़न भी लगते हैं जो अलाउ होने चाहिए। तो ये सिटीजनशिप है। तो सिटीजनशिप्स पढ़ने के बाद अपन इंडियन की सिटीजनशिप अराइज इन टू वे। कैसे अराइज होती है चलिए जानते हैं। अराइज मतलब आपको कि समझ लीजिए आपको कैसे प्राप्त होती है ये समझ लीजिए। व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ही रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप्स ऑफ इंडिया। अगर पर्सन जो इंडिया में ही पैदा हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएंगी, ठीक है। ये तो आप फर्स्ट तो आपको इजी तो समझ में आ गया। सेकंड, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाई फॉर सिटीजनशिप्स एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम अ इंडियन सिटीजन। अगर भैया कोई पर्सन इंडिया के बाहर पैदा हुआ पर उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो वो क्या कर सकता है कि वो इंडिया लॉ ने ये अलाउ करके रखा कि आप है ना इंडिया में आप लोग को भी सिटीजनशिप मिल सकती है, पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद मिलेंगी। इंडिया के लॉ ने मना नहीं किया कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, आपको मिलेंगी। तो ये सिटीजनशिप आप ले सकते हो इंडिया की, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में रेसिडेंटशिप से स्टार्ट करेंगे, अपन पढ़ाई करना शुरू करेंगे। आज के लिए आपको जितना भी मैंने समझाया वो बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और ये आपके सामने जो मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, आपको चाहे तो आप अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, या तो आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हो तो अब ये नोट्स भी आप लिख सकते हो। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करिए, मेरे को बताइए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।